हेलो, मेरा नाम है मयंक कुमार। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो मैं इस लेक्चर में बेसिकली एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इसको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे होता है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एसिम्प्टोट्स होता है बेसिकली, तो वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे हाइपरबोला में क्या होता है कि टेंजेंट अपन ड्रा करते हैं, कोई पॉइंट हाइपरबोला पे होता है या हाइपरबोला पे बाहर कोई पॉइंट होता है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबोला को टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारे पास जो हाइपरबोला रहता है उस पर जो टेंजेंट डाला जाता है वो बेसिकली हाइपरबोला को ऐसे टच होता नहीं दिखता, वो ऐसा माना जाता है वो इन्फिनिटी पे जाकर उसको टच करेगा। तो देखते हैं कैसे ये होता है। बेसिकली हमारे पास मान लीजिए ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला पहले लेंगे जिसका सेंटर जो है वो 0,0 होगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे कि जनरलाइज कर देंगे सबके लिए। ठीक है ना, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जनरली वैसे 1 होता है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ के ले लेंगे। ठीक है ना, और जो के है वो अपने पास क्या ले लेंगे, आर माइनस 0। अब बोले ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है ना कि मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज ले ली जिसमें के कुछ भी हो सकता है करके, और इसमें क्या है कि इसमें के निगेटिव्स भी हो सकते हैं, तो उससे इसमें पॉसिबिलिटी कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी कवर हो गई। तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्या कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी सेम तरीका रहेगा, तो बोलूंगा बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, सेकंड हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास हाइपरबोला और लाइन रहेगा, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया है, एक लाइन का भी इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है ना, ले लिया, मान लो y इक्वल टू mx प्लस c, हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया। सेकंड, तो अपन सेकंड का काम क्या रहेगा अपने पास, इस लाइन के इक्वेशन को इस पे रख देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपन सॉल्यूशन की ओर ही जाना है ना अपने को। तो जैसे इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस mx प्लस c होल स्क्वायर, पुट कर देते हैं, पुट द y, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू k। डन, ऐसे हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर mx प्लस c होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू k। डन, फर्दर और इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अपने पास होता है b स्क्वायर x स्क्वायर बेसिकली माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूं, इसका स्क्वायर भी होता जाएगा। ठीक है ना, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस अपने पास दूसरा आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर नेक्स्ट माइनस 2m a स्क्वायर c x। ठीक है ना, तो अपने पास ये आ गया, और क्या अपन a स्क्वायर b स्क्वायर वाली पार्टी है, इसको सब दे दी। ठीक है, तो ये पार्टी बन गई, जाके अपने पास k a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी हमें बेसिकली अल्टीमेटली तो क्वाड्रेटिक चाहिए अपने पास में, तो सारे जितने भी टर्म्स x वाले पावर 2 वाले वो एक साथ, फिर x वाले और फिर इसके बाद कांस्टेंट वाले एक साथ दे देंगे। तो अपने पास नेक्स्ट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर, और इसके बाद में आ जाएगा माइनस 2m a स्क्वायर c x, और अब बचा एक कांस्टेंट वाला पार्टी, इस पार्टी को इधर ले आते हैं, तो इसका माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, इसके बाद में माइनस k a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक अपने पास। ठीक है, अभी क्या करना है, जनरली क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली हमें इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक में, और जब हमारे पास कोई लाइन इसको टच कर रही हो, फाइनाइटली टच कर रही हो, इनफाइनाइटली ही टच कर रही हो, तब क्या होता है बेसिकली हम लोग इस पे जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं, इसका डी जो आएगा, इसका डी जो होता है ना वो 0 होता है, राइट। अगर फाइनाइटली कोई टेंजेंट इसको टच करे तो डी 0 करके अपन सी पे कंडीशन निकालते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोली जाएगी, और उसको यहां पुट करते हैं, और बेसिकली हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं ना। और अपन जानते भी हैं कि इसमें क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। लेकिन मुद्दा क्या है, आज के दिन यहाँ फाइनाइटली वाला केस नहीं, इनफाइनाइट वाला केस है। तो इनफाइनाइट वाला केस कैसे डील करना है, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो इंफिनिटी पे रहेगा जाके, तो अब इंफिनिटी पे रहेगा तो इसको कैसे काम करेंगे, तो बेसिकली इसका मतलब ये रहेगा कि x इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। तो अब जब x इंफिनिटी हो जाएगा बेसिकली, तो हम करें तो क्या करें, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो हम लोग क्वाड्रेटिक वाला जानते हैं। क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट कौन सा जानते हैं कि अगर lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 है हमारे पास में, और अगर हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स, क्योंकि यहाँ d इक्वल टू 0 है, तो जो भी दो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, है ना। तो जो भी d इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि टच वाला केस होता है, तो इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो सेम केस यहाँ इंफिनिटी के लिए भी है कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा होगा इंफिनिटी पे, तो दोनों के दोनों रूट्स x इक्वल टू इंफिनिटी, x1 इक्वल टू इंफिनिटी और x2 इक्वल टू इंफिनिटी मिलेगा अपने को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोनों रूट्स इंफिनिटी हो गए, तो हम जानते हैं कि ये l जो होता है ये भी 0 हो जाता है, और ये m जो होता है ये भी 0 हो जाता है, राइट। ये दोनों 0 हो जाते हैं। अब कोई बोलेगा ये कैसे हो जाता है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, और हम जानते हैं लिमिट जब भी x इंफिनिटी हो रहा है तो x टेंड्स टू इंफिनिटी रहने वाला है, x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, और ये पार्टी क्या हो जाएगी, l प्लस m अपॉन x प्लस n बाई x स्क्वायर। और यहां से सॉल्व करेंगे तो लिमिट जो जैसे इस पे अप्लाई करता है तो 0 आ जाता है, तो इससे ये आ जाता है l इक्वल टू 0 आ जाता है। सिमिलरली अपने पास 0 हो गया, पार्टी खत्म हो गया, x के लिए भी देख लेंगे, उसके लिए भी अपने पास 0 आ जाएगा। तो इससे क्या निकला कि अगर इंफिनिटी पर इसका कांटेक्ट मिल रहा है, मतलब लाइन अगर इंफिनिटी पर टच कर रही है, दिस लाइन touches the hyperbola
एट इंफिनिटी, राइट, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एसिम्प्टोट है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया और ये अपने पास इसके एसिम्प्टोट का इक्वेशन हो गया। इस लाइन को बनना है एसिम्प्टोट, तो ये वाली जो पार्टी है एल क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, और हमारे पास b जो यहाँ पे l है वो ये है, और m जो यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है वो बेसिकली ये है। इस m से कंफ्यूज नहीं होंगे तो अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, प्राइम कर देंगे, ठीक है ना, l प्राइम m प्राइम n प्राइम, ठीक है। तो बेसिकली जो m प्राइम है वो हमारे पास ये वाली पार्टी है, तो बेसिकली क्या करना है, इस पार्टी को मुझे जीरो कर देना, सिर्फ इसको जीरो बना देते हैं। जैसे इसको जीरो बनाएंगे मुझे कंडीशन मिल जाएगी, मैंने लगा दिया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे इसको जीरो किया अब अपने पास अगला क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पार्टी इधर है, ये इधर है, a स्क्वायर m स्क्वायर होगा, और ये a स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आया a स्क्वायर m स्क्वायर बना, फिर ये a स्क्वायर इधर से ऐसे आ गया, m इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b बाई a, बस एक कंडीशन आ गया। मेरा टारगेट क्या रहता है, अपना टारगेट ये रहता है कि m में या तो कोई कंडीशन आ जाती है या c पे कोई कंडीशन आ जाती है, m पे मैंने कंडीशन ढूंढ ली। अब अपन क्या करेंगे, c के लिए, c पे कंडीशन हमें ये देगा, ये पार्टी कैसे c पे कंडीशन देगी देखते हैं, क्योंकि ये भी 0 है, तो 2ma स्क्वायर c इक्वल टू 0, m इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज़ यहां पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस b बाई a, तो हमारे पास बचा क्या, c इक्वल टू a भी हालांकि 0 नहीं होगा हमारे पास, तो c इक्वल टू 0 आ गया। 10 इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ गया हमारे पास, y इक्वल टू mx, क्योंकि m हमारे पास इसमें a और b में कंडीशन दे दिया हमारे पास। 10 इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फॉर द गिवन हाइपरबोला क्या आ गया हमारे पास में, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a इनटू x, ये हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एसिम्प्टोट है ये बेसिकली पेयर में आ रहा है, दो लाइंस आ रही है, बेसिकली पेयर्स ऑफ लाइन आ रहे हैं, तो बेसिकली एसिम्प्टोट्स जो है हाइपरबोला के केस में दो बेसिकली पेयर्स ऑफ लाइन है जो जाके इंफिनिटी पे इसको टच करती है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक और खासियत भी है, वो देखिए ध्यान से, और देखिए फाइनली इसका k का कोई रोल अभी तक तो यहाँ पे रहा नहीं, इसीलिए अपन इसको k लेके चले गए। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है 0,0 से पास हो रही है, ठीक है, ये 0,0 से पास हो रही है, मतलब इसका सेंटर क्या है 0,0 है, तो इसका मतलब एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो पेयर्स ऑफ लाइन होती है जो कि हाइपरबोला के सेंटर से पास होती है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि एसिम्प्टोट जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एसिम्प्टोट जो होते हैं वो कहां से पास होते हैं, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। डन, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिम्प्टोट्स की किस तरीके से ये जो बेसिकली आगे प्रॉपर्टीज दिखा है हमें हाइपरबोला में, बेसिकली इक्वेशन तो हमारे पास आगे। हाँ, हालांकि एक और इंपॉर्टेंट चीज पे कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड के लिए है, अब अपन उसके लिए भी देख लेते हैं। तो अपन बहुत स्मार्टली इस चीज को जानते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड के लिए आ गया तो हम उस माइनस वाई माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या इक्वेशन होता, तो वो बेसिकली इक्वेशन होता y माइनस a इक्वल टू, यानी बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली ये वाली y माइनस k हो जाएगा, y की जगह y माइनस k आ गया, और ये प्लस माइनस b बाई a, ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये तो बदलेंगे नहीं, शिफ्ट होने के बाद में जैसे वैल्यू को शिफ्ट कर दिया h k पे, बेसिकली सेंटर को शिफ्ट कर दिया h k पे, और ये जो x हमारे पास है ये क्या हो जाएगा x माइनस h, तो ये बेसिकली हमारे पास शिफ्टेड जो हाइपरबोला है जिसका सेंटर h k है उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हो गई, और ये भी देखिए h k से पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये दो बातें जो है हमारी क्लियर हुई, और एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया, बेसिकली एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया हमारे पास में, है ना, क्योंकि ये दो लाइन है पेयर्स ऑफ लाइन। इसको और स्पेसिफिक कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, पेयर्स ऑफ लाइन के फॉर्मेट में, क्योंकि पेयर्स है तो पेयर्स ऑफ लाइन के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये क्योंकि हमारे पास पेयर्स ऑफ लाइंस हो जाती है, एसिम्प्टोट्स कैसे होती हैं पहले इसको बना के देखते हैं, ग्राफ पे देखते हैं कैसे बनेगा। सपोज ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, ठीक है, और हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स की लाइन है वो इस तरीके से है। देखिए बेसिकली वो क्या है, ये हाइपरबोला ये एसिम्प्टोट है, और ये बेसिकली इंफिनिटी पे जाके ऐसा फील हो रहा है कि इंफिनिटी पे जाके ट्रेंड मिलेंगे, जाके इसको टच करेंगे। हाइपरबोला और लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जैसे जैसे हम x टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इसका दूसरा डेफिनेशन जो होता है वो होता है कर्व और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 होने लग जाता है, 0 की तरफ ट्रेंड कर जाता है। अब ये अपन देख रहे हैं कि ये जो लाइंस है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये इंफिनिटी पे जाके टच कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इस हाइपरबोला को, ये इसका सेंटर हो गया बेसिकली। और ये अपने पास क्या है, y = b by x ले लेते हैं, और इसको y = -b by x ले लेते हैं पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप के लिए, और सेंटर आते हैं 0 0 है तो इससे पास हो रहा है। अब चूंकि ये देख रहे हैं ना पेयर्स ऑफ लाइन के फॉर्मेट में है, तो जब ये पेयर्स ऑफ लाइन के फॉर्मेट में है तो पेयर्स ऑफ लाइन के फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखिए लिखते हैं y by इस b को इधर भेज दिया, b हो गया इक्वल टू प्लस माइनस x by a, दिस इंप्लाइज ये वाली पार्टी को इस तरफ ले आए तो x by a माइनस y by b, इसको प्लस कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं x by a माइनस y by b इक्वल टू 0।
ये हमारे पास क्या आ गया, ये दो पेयर्स ऑफ लाइन आ गई और मैंने L1 डॉट L2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में एसिम्पटोट्स को लिख दिया। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो पेयर्स ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखा हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात आई, जैसे ये मैंने लिखा वैसे एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या आ गई कि इसकी शकल और इसकी शकल तो लगभग सर एक जैसी दिखेगी। बोला कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दीजिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल, इसकी शकल तो बिल्कुल एक जैसी दिखेगी, सिर्फ इस 0 का गड़बड़ है, अगर ये 0 ना हो तो काम हो जाए, के हो जाए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है, क्योंकि एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है, एसिम्पटोट्स का जो इक्वेशन होता है, पेयर्स ऑफ एसिम्पटोट्स का जो इक्वेशन होता है वो k टाइम्स डिफर होता है, इट इज differ by k from the equation of hyperbola। मतलब सिंपल कि इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन में फर्क सिर्फ इसके कांस्टेंट का ही होता है, ठीक है ना। k अगर 0 है तो ये एसिम्पटोट है, k अगर कोई नंबर है तो हाइपरबोला है। लेकिन ये हम स्टैंडर्ड की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जनरल में भी यही होता है, स्टैंडर्ड में भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब इसमें देखेंगे तब और ज्यादा ये चीज क्लियर होगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि यहाँ पे डिस्कस हो गई। नेक्स्ट बात देखते हैं इसमें क्या होती है। देखिए हमारे पास में अब एसिम्पटोट्स की जो और प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये जो एसिम्पटोट की स्लोप आई, जो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो स्लोप्स ऑफ एसिम्पटोट्स है, स्लोप जो है एसिम्पटोट की वो क्या आ रही है, m इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए आ रही है, राइट। ये आ रही है, जानते हैं इस चीज को कि जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है इसमें हाइपरबोला में, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रेडी। अब चूंकि ये टेंजेंट है और रियल में काम चल रहा है तो ये अंदर वाली जो पार्टी, अंडर रूट के अंदर जो पार्टी बैठी हुई है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये तभी जिंदा रहेगा जब ये पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली m स्क्वायर रियल के केस में माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो यहां से m स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छी बात, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आया, मॉड m इज ग्रेटर देन b बाई ए। बहुत अच्छी बात, जब भी मॉड और इस तरीके की शक्ल दिखती है कि कुछ बड़ा होता है तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा किया तो b बाई ए पॉजिटिव बड़ा बड़ा, बड़े के साथ बड़ा यूनियन लगा दिया, छोटे वाले के साथ छोटा लेस देन इक्वल टू माइनस b बाई ए कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि m जो बिलोंग करेगा वो माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस b बाई ए तक रहेगा, और इसके बाद में यूनियन लगा दिया और इधर अपने पास b बाई ए से इंफिनिटी तक रहेगा। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात निकल के आई अपने पास। तो मुद्दा ये है कि क्या सर ये b बाई ए और माइनस b बाई ए लिमिटिंग केस ये एसिम्पटोट के लिए बैठे हैं स्लोप बनने के लिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, जो इस टेंजेंट में कि लिमिटिंग वाली जो वैल्यूज है b बाई ए और माइनस b बाई ए, ये स्लोप तभी होते हैं जब वो ये एसिम्पटोट होती है कोई भी लाइन, ठीक है ना। उसके लिए ये स्लोप्स हमारे पास आते हैं। अच्छा चलिए यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें b बाई ए भी समझ लिया। अब मुद्दा ये आता है कि सर इसके बीच में यहां तो मान लीजिए स्लोप जो होता है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, इसके बीच में जब स्लोप होगा तभी वो टेंजेंट बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। ये जो बीच वाला मामला है माइनस ओपन माइनस b बाई ए से प्लस b बाई ए, इसमें क्या बनेगा, तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कॉर्ड्स बनती है हाइपरबोला पे। जब भी स्लोप इसके बीच में होती है, कहां स्लोप होती है, m जब बिलोंग करता है, m बिलोंग्स टू माइनस b बाई ए से b बाई ए के बीच में होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगी, ठीक है ना, कॉर्ड बनती है, ठीक है ना। अब यहां तक भी बात हो गई। अब अगली बात करते हैं। अगली बात इसमें ये है कि जो ये एसिम्पटोट है बेसिकली, ये बेसिकली क्या करता है, ये 4 रीजंस में इसको डिवाइड कर देता है। अच्छा, किन किन रीजन से डिवाइड करता है, तो देखिए पहला ये वाला रीजन आता है अपने पास में, ये वाला पार्ट है, ठीक है, पहला ये वाला आ जाएगा रीजन, इसको अपन R1 मान लेते हैं। दूसरा ग्राफ यहां देख लेते हैं, ये तो R1 हो गया, दूसरा वाला यहां पे देख लेते हैं, इस तरीके से आएगा, और हमारे पास में इस तरीके से, ये इस तरीके से और इस तरीके से,
ये आ गया। दूसरा वाला रीजन ये रहेगा। मतलब इसका ये है कि दो रीजन्स, मतलब बेसिकली 4 रीजन्स में, 4 रीजन्स में एसिम्पटोट जो होता है वो इस रीजन को डिवाइड करता है। इस प्लेन को बेसिकली जहां पैराबोला बना हुआ है, एसिम्पटोट बनाए हुए हैं, खींचे हैं, उसको 4 रीजन्स में डिवाइड करता है। 2 वो रीजन्स होते हैं, वो होते हैं जो एसिम्पटोट्स, ये देखिए एसिम्पटोट्स और इस हाइपरबोला की ब्रांच के साथ, ठीक है ना, इस ब्रांच के साथ ये वाला रीजन है जिसमें ब्रांच भी है और हाइपर, ये एसिम्पटोट्स भी है। ये वाले 2 रीजन है R2, और ये 2 रीजन है जहां ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला लाइन लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसिम्पटोट्स के बीच वाला रीजन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 रीजन बनते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी समझ गए, 2 रीजन बनते हैं। लेकिन ये इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या फायदा होगा? इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि जब कभी भी हम लोग टेंजेंट बनाते हैं किसी हाइपरबोला पर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास हाइपरबोला है और इस पे हम टेंजेंट खींचे, तो इसमें इलिप्स या सर्कल जैसा या पैराबोला जैसा काम नहीं होता कि हमेशा आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले, क्योंकि इसके लिए यही वाली चीज बाहर है। तो इस पे ये 2 ब्रांचेस हैं, तो टेंजेंट कोई बाहर वाले पॉइंट से खींचा तो कभी ऐसा खींचा जाएगा और कभी इस तरीके से भी तो खींचेगा कि हो सकता है पॉइंट आप यहाँ लिए और इस पे आ गए। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो टेंजेंट हमारी जो खींची गई है, बेसिकली ये टेंजेंट टच ही करेंगे, फाइनाइटली टच कर रही है ना यहीं पे, तो कभी ये आ जाएगा कभी ये आ जाएगा, तो ये डिसाइड कैसे होगा सर? तो वो ये डिसाइड करवाएगा, ये जो रीजन में बांटा है इस एसिम्पटोट्स ने, ये डिसाइड करवाएगा कि कब क्या होगा। कैसे? जब पॉइंट इस रीजन में होगा जहां पर सिर्फ एसिम्पटोट्स के बीच वाला रीजन है, हाइपरबोला जहां पर हाइपरबोला की कोई ब्रांच नहीं, नामो निशान नहीं है हाइपरबोला का, वहां से जब भी ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का टेंजेंट मिलेगा, मतलब दोनों ब्रांचेस पे पेयर्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होंगी। जब आप इसमें होंगे जहां एसिम्पटोट्स के बीच का है और प्लस हाइपरबोला वाला भी ब्रांच शामिल है, वो वाले रीजन होंगे, वहां से जब टेंजेंट खींचेंगे तो ये वाला आएगा कि सेम ब्रांच पे ही टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो भी मैंने डिस्कस कर दी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इस पर बेस्ड एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं इसमें एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स। ओके, तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स में क्या होगा? बेसिकली देखिए ये हमारे पास में क्या है, एसिम्पटोट की लाइन है, तो इसका क्या करेंगे सबसे हमारे साथ में, तो ये बेसिकली एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 1, और ये भी तो हो सकता है क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में जो एंगल होता है, जो भी 2 पेयर्स ऑफ लाइन हो या 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनके बीच में 2 एंगल बनते हैं, एक बेसिकली एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज बनता है। हमें नहीं पता कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, तो बेसिकली होता है कि हमारे पास एक ये एंगल बन सकता है या ये एंगल बन सकता है। फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला है जो हम शुरू में स्ट्रेट लाइंस पे ही पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा लगाएंगे? tan थीटा इक्वल टू, ये बेसिकली चेक किया जाएगा कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज, आगे एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे। तो बेसिकली ये tan थीटा हमारे पास, स्लोप हमारे पास m1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसी से ले लेते हैं m1 इक्वल टू b बाई a, और यहां से हमारे पास m2 इक्वल टू माइनस b बाई a रख देते हैं यहाँ पे, सिंपल। तो जैसे इसको रखेंगे b बाई a माइनस ऑफ b बाई a माइनस का अपॉन 1, क्योंकि प्लस b बाई a और माइनस b बाई a लिख देते हैं इतना था। तो बेसिकली क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो अपने पास tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, ये पार्टी बन जाएगी 2b बाई a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एक तो ये आ गया, ये बेसिकली क्या है, इनके बीच का एक्यूट एंगल है, क्योंकि मॉड लगाया हुआ है हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल इनके बीच में बनेगा। अब मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, और तो इससे 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो इधर चला जाएगा जो इसेंट्रिसिटी में रिलेशन दे देगा, और एक यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे जो कि एक सिंपली जो है यहाँ पे रिलेशन b और a में दे देगा। तो यहाँ वाला जो करते हैं वो क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, ये बेसिकली हो जाएगा 2b बाई a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया तो tan थीटा इक्वल टू अपने पास आ जाने वाला है 2b बाई a इनटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, काटा पीटी कर दिया, ये अपने पास a भी अपने पास ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे अपन लोग मूव करेंगे तो ये देखिए b बाई a को अगर हम इस नजर से देखें कि b बाई a कुछ और नहीं,
tan θ/2 की नजरों से देखो इसको, तो अपने को एक फॉर्मूला याद आता है कि tan थीटा इक्वल टू अपने पास क्या होता है 2 tan θ/2, राइट, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। देखा मैंने, और जैसे मैंने इस वजह से देखा वैसे हमें खटाखट दिखने लग गया कि ये 2 tan θ/2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 लिखा हुआ है। खटाक से अपने को एक चीज क्लिक हुई जो कि अपने को होगा कि ये बेसिकली जो पार्टी लिखी हुई है वो ये है कि tan θ/2 इक्वल टू b/a। तुरंत चमका हमारे पास में, जैसे ये चमका स्क्वायर कर दिया फटाक से, जैसे इसका स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू b²/a²। इसको उठाया इधर ले आए, तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है अपने पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू b²/a²। ये पार्टी इस तरफ चली गई तो अपने पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस b²/a²। और ये हम जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी है बेसिकली दिस इज e²। तो अब ये बाय 2 यहां पर भी बाय 2 रहेगा, ये यहां पे आ जाएगा अपने पास sec स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू e²। दिस इंप्लाइज sec θ/2 इक्वल टू e। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार इसेंट्रिसिटी पूछता है एंगल दे करके, तो ये वाला फार्मूला हम अपन यूज करते हैं। कई बार इन जनरल ऐसे ही पूछ लेता है कि ये एसिम्पटोट्स हैं तो इनके बीच का एंगल बताइए, तो अपन ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं tan थीटा के लिए, ठीक है ना। तो दोनों ही फार्मूले जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें छोटी सी एक दो प्रॉपर्टीज और है बेसिकली कि ये एसिम्पटोट्स है बेसिकली, इसमें से एक अगर एक कोई टेंजेंट यहां से बना दे ऐसे मान लीजिए, या ऐसे जो इन एसिम्पटोट्स को काटता हो तो एसिम्पटोट्स और टेंजेंट के बीच का जो एरिया होगा वो अपने पास क्या होगा, वो ए बी होगा बेसिकली, है ना। और जो अपने पास में कोई भी अगर टेंजेंट यहाँ बनाई जाती है जो एसिम्पटोट्स को ऐसे काट रही होती है तो वो क्या होती है कि उसका जो लेंथ होता है और उसका मिड पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ये एक दो प्रॉपर्टीज और है।